हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, है ना। सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग ये फर्स्ट क्लास है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के साथ साथ हम चैप्टर 2 जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स, ओके, उसका भी क्वेश्चन करेंगे। आज का जो क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट्स, वो बेसिकली हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आने की उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि वही क्वेश्चन आएगा, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस में आई थिंक बहुत कुछ है नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको मैं अच्छी मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, आपको अप्रोच सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल जो होगा बिल्कुल जीरो पे आ गया है स्टूडेंट। सीबीएसई आपको अच्छे तरह से चेक करेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है, एमसीक्यू रहेगा, उसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद केस स्टडी जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द है ना, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडी स्टूडेंट इसलिए सर दर्द होता है क्योंकि लोग ना अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं। वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता, मेरे हिसाब से बहुत सबसे इजी पार्ट है कि आप बहुत अच्छे नंबर ग्रैब कर सकते हो बहुत कम समय में, ठीक है। उसको उतना सॉल्व नहीं करना सकता। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी क्विक टाइम, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लाएंगे, ठीक है, वो रियल नंबर का होगा। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हैव पेशेंस इन योर लाइफ, ओके। क्योंकि क्वेश्चन जो होगा, बहुत स्टूडेंट होंगे कि सर आप तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक है, तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट के मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप मेरे साथ पेशेंटली बने रहिए, मैं ज़ीरो से आपको हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा धीरे धीरे बढ़ेगा और आप देखोगे ना कि बहुत कम समय में आप बहुत कुछ सीख गए हो। एक तरह से मेरे हिसाब से ये वीडियो जो आपका बेस्ट वे ऑफ रिवीजन होगा, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हुए हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा बोलने से फ़ायदा है नहीं, ठीक है। वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, 2 months आई थिंक इतना लेफ्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहे कोशिश करेंगे कि पढ़ाई पे फोकस करें, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको जो जिसका एमसीक्यू कराऊंगा उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स का जो है, रियल नंबर्स, ओके। स्टूडेंट आप लोग जैसे जानते होंगे कि पहले सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने को है वो है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में एक फॉर्मूला आपने स्टूडेंट देखा होगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू numbers is equal to product of the numbers, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब अगर दो नंबर हैं ए और बी तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी जो होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा, ठीक है। बहुत इजी सा फॉर्मूला था कि एचसीएफ और एलसीएम जो है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। प्लीज इसको आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट
आराम से आप पढ़िए, मजे से पढ़िए, ठीक है। हमारे साथ आप 2 महीने बने रहिए, मैं तो चाहूँगा कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, पर अभी के समय में आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ 2 महीने बने रहे, स्पेशली नॉट ओनली मैथ्स स्टूडेंट, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स का कमिटमेंट करता हूँ, बट इस चैनल पे मैथ्स के अलावा भी साइंस के बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सारे अपलोड होते रहेंगे, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी टीचर्स हैं, वो लोग भी अपना जो पार्ट है ना प्ले करेंगे। उनका जो जैसे शशि सर हैं वो केमिस्ट्री डील करेंगे, फिजिक्स के भी टीचर हैं, वो भी अपना जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Question is, if HCF 253, 440 is equal to 11 and LCM of 253, 440 equals to 253 into R, the value of R is option A 400, option B 40, option C 440, option D 253। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 2 नंबर्स हैं, देख जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये नंबर, पहला नंबर है ये A, दूसरा नंबर ये B, ठीक है। इन दोनों का जो HCF है स्टूडेंट वो है 11, इन दोनों का HCF क्या है 11, इन दोनों का LCM जो है वो क्या है 253 इंटू R है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज A, सेकेंड नंबर इज B। HCF कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 11, LCM है 253 इंटू R, और 2 नंबर जो है हमारे वो हैं 253, दूसरा जो है वो है 440। 253 से 253 कैंसल आउट हो गया, तो R जो होगा 440 बाय 11, R इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट देखा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है ना, HCF इंटू LCM के बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आई प्रॉमिस यू, आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है द नंबर √2 प्लस √3 का पावर 10, √2 माइनस √3 का पावर 10 इज अ, ऑप्शन ए रैशनल नंबर, ऑप्शन बी इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी प्राइम नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द नंबर √2 प्लस √3 का पावर 10 इंटू √2 माइनस √3 का पावर 10 इज अ, क्या है, वेदर इट इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर या
नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इनको रूट में दिखा तो √2 √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो क्या करेंगे गलती, इरेशनल को मार्क करने का गलती करेंगे। यस, हो सकता है सॉल्व करने के बाद इरेशनल आ जाए, बट हम लोगों को एक ही वन गो में ही ऐसा नहीं कि टिक कर दिया हम लोगों ने बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहले एनालाइज करना है। ठीक है, आप एक चीज गौर करो स्टूडेंट, यहाँ पे जो √2 + √3 है और √2 - √3 है। ओके, अगर कहीं पे a पावर 10 हो और b पावर 10 हो, कांट वी राइट इट एज ab का पावर 10? यस और नो? ओके, अगर a का पावर 10 हो और b का पावर 10 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab का पावर 10। जहां पे आप देख पाओगे a की जगह क्या है 2 + √3 और b की जगह क्या है √2 + √3 और b की जगह है √2 - √3। ओके, आप देखो a की जगह अगर √2 + √3 है और b की जगह क्या है √2 - √3 है, तो आप इसको सेम फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा देखो, आप इसको मैं रब करता हूं, ओके। नाउ √2 + √3 का पावर 10 इंटू √2 - √3 का पावर 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये a + b इंटू a - b वाले में। ठीक है, तो इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ले आओ, √2 + √3 इंटू √2 - √3 पूरे पे पावर 10। नाउ दिस इज a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। इसको आप क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसका पावर 10। ओके, √2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पावर 10। फाइनली ये देगा -1 का पावर 10। अगर -1 का पावर अगर इवन पावर रहेगा तो वो क्या देगा 1, अगर ऑड पावर रहता तो वो -1 ही होता। तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1, और 1 क्या है स्टूडेंट, 1 एक रैशनल नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि इसके जरिए मैं आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पे टिक कर जाते हैं। ठीक है, और अपना मार्क्स खो देते हैं। 20 नंबर आपको एक तरह से मुफ्त में मिला, आपको 20 में 20 आने चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको लगभग वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, पहला जो था HCF LCM वाला था, दूसरा जो था हम लोग को पता करना था कि ये नंबर जो है ना, जो कि पावर्स के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, वेदर इट इज अ रैशनल इरेशनल या जो भी जैसा भी नंबर है उसको पता करना था। ठीक है, तो रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है कि फर्स्टली आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरह से कैलकुलेशन करके देन कंक्लूजन पे आना है वेदर इट इज रैशनल इरेशनल और एनी अदर नंबर। राइट द थर्ड क्वेश्चन, the reciprocal of any irrational number is number A rational, number B irrational, number C integer, number D none of these। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो रैशनल इरेशनल के बारे में मोर और लेस आपने क्लास 9 में ही पढ़ रखा था। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज अ वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर या इंटीजर या नन ऑफ दीज। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लेना है। ठीक है, कोई सा भी आपको एक इरेशनल नंबर ले लेना है। जैसे सपोज लेट अस टेक √5, ये श्योर है कि एक इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर है, यस श्योर, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल आपने रेसिप्रोकल आपने लिया उल्टा, ठीक है। अगर आप इसको रैशनलाइज भी करते हो ना स्टूडेंट, ठीक है, तो ये बनेगा √5, √5 इंटू √5 5, ठीक है। तो इरेशनल बाय रैशनल जो होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है, ठीक है। इरेशनल बाय रैशनल जो होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या तो आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे रैशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होगा, आप बेस्ट करो ना, एक ले लो रैशनल, मान लो 2 ले लिया, इरेशनल में 1, ये क्या होगा, इरेशनल, ओके। रैशनल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में, आपको बस एक एग्जाम्पल ले लेना है और उस पर चेक कर डालना है, ठीक है। जैसे रैशनल ले लो 2 माइनस √3, ये भी एक क्या होगा, इरेशनल, ओके। नाउ इरेशनल इंटू रैशनल, इस पे चेक करो, 5 इंटू √7, 5√7, दिस इज इरेशनल, ओके। तो हम लोग जान पाए है ना, वेदर रैशनल प्लस इरेशनल करो या रैशनल इंटू इरेशनल करो या इरेशनल माइनस रैशनल करो या रैशनल माइनस इरेशनल करो, कुछ भी करो, आपका रिजल्ट जो आना है वो क्या है, वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is always divisible by ओके। ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन 6 है, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11, ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को प्लीज आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, किसी क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, ठीक है, और टाइम भी खत्म कर देते हैं और गलत ऑप्शन को हिट करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। वैसा हमें नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 इंटीजर जो होगा वो लगातार होगा। जैसे 3 आप कंसीडर कर लो, 5, देखो स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा 6। तो इस ऑप्शन में से देखो आप 5, 6, 7 और 11 कौन सा हो रहा है, बी। 6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ले लो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, 24, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 6। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना आएगा 60, ये भी 6 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना कि कोई भी आप ले लोगे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, वो जो होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ
n square minus 1 is divisible by 8, then n is number A odd integer, odd, B even, C prime, D composite. Okay, please note it down, students. Okay. Okay, student. Now, okay. Now, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. किससे डिविजिबल है? 8. ठीक है, तो सबसे पहले आप n का वैल्यू डाल के देखो. ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, क्या हो रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. n का वैल्यू 1 रखो. 1 स्क्वायर माइनस 1 0. फिर 2 रखो. 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर इज 4. 4 माइनस 1 क्या? 3. क्या 3 जाएगा? नहीं जाएगा. फिर अगला चेक करो. अगला 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है. 9 माइनस 1 क्या? 8. 8 जो है वो क्या हो रहा है? 8 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह 4 पे देखोगे तो 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 1 15 नहीं होगा. फिर आप एक जगह देखोगे कि 7 लेके देखो. आप 7 लेके देखो. 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49. 49 माइनस 1 क्या होता है? 48. 48 होता है स्टूडेंट. तो 48 जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि n इज इक्वल टू 3 पे और n इज इक्वल टू 7 पे क्या हो रहा है? 8 डिवाइड्स n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अगर n का वैल्यू 3 और 7 आगे जाओगे तो आगे भी ऐसे वैल्यूज मिलेंगे. ठीक है, तो दो वैल्यू पे हमने चेक करा तो 8 जो है इसको n स्क्वायर माइनस 1 वाले फॉर्म को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है. तो 3 और 7 कैसे नंबर्स हैं? 3 और 7 प्राइम नंबर्स हैं. यस, एक्चुअली ऑप्शन जो है ठीक है करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चले तो प्राइम और ऑड दोनों हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 3 जो है भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है. ठीक है, तो हो सकता है इसका ऑप्शन गलत दिया हो. ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कोई कंक्लूजन इसके बारे में नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि 3 और 7 क्या है? प्राइम है और ऑड दोनों हैं. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हो कभी कभी प्रिंटिंग में दोनों करेक्ट ऑप्शन डाल दिए जाते हैं तो आपको जो एग्जाम में मिलेगा ना तो वो करेक्ट ऑप्शन के साथ ही मिलेगा. ठीक है, तो मोर प्रिफरेबल ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑड. ठीक है, प्राइम और ऑड में जो है ठीक है प्राइम और ऑड में जो है आपको क्या चुनना है? आपको हमेशा ऑड चुनना है क्योंकि हो सकता है आगे ऐसे नंबर्स आए ठीक है जो ऑड तो हो बट प्राइम नहीं हो. आई रिपीट, आगे ऐसे नंबर्स आए जो ऑड तो हो बट प्राइम नहीं हो. ठीक है, तो ज्यादा जो प्रेफरेंस देना है ऑप्शन नंबर ए को देना है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं. स्टूडेंट कहां से क्वेश्चंस करते हैं? रियल नंबर के क्वेश्चन देके हो सकता है आप बोर हो गए हो. ठीक है, रियल नंबर पे फिर एमसीक्यू करेंगे बट बीच में थोड़ा चेंज कर देते हैं टॉपिक. थोड़े क्वेश्चन हम लोग पॉलिनोमियल से करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के भी सर्कुलेट करो. ठीक है, उनको भी अच्छा कंटेंट मिलते रहना चाहिए. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही होगा, सारे सब्जेक्ट में होगा. ठीक है, आप पेशेंस के साथ लगे रहो, लगातार मेहनत करो, पेन कॉपी के साथ बैठो, है ना. हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो, हम भी आपका साथ देते रहेंगे. ठीक है, हम आपके साथ मार्च तक बने हुए हैं. ठीक है, हम चाहेंगे कि आप हर सब्जेक्ट में हमसे पढ़ के अच्छा सा अच्छा स्कोर करो. ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पॉलिनोमियल का देखते हैं. देखिए,
MCQ फ्रॉम पॉलिनोमियल, ठीक है। हाउ मेनी zeros a polynomial of degree n can have, ठीक है। पॉलिनोमियल तो स्टूडेंट आप लोग सब कोई क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आप आंसर तो इजीली दे सकते हो, फिर भी बहुत कुछ है जानने को। ठीक है। हाउ मेनी जीरोज a polynomial of degree n can have, okay। now first you understand what is zeros of a polynomial, ठीक है। zeros क्या होता है, ठीक है। zeros वो वैल्यू ऑफ x होता है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ओके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उस वैल्यू ऑफ x, वैसा x का वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल यानी px में पुट करने से वैसा x का वैल्यू इसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कितना जीरो होगा सर, कितना जीरो होगा किस पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल का, कि किस बात पे डिपेंड करेगा, वो उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हाउ मेनी जीरोज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, तो इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट, n है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंख मूंद के आप बोल सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, जिसका आंसर क्या है, n, ओके। नाउ जो हम लोग मेन इसमें पढ़ते थे वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो फिर लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। नाउ सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके 2 जीरोज होते हैं, ठीक है, 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसका जीरोज कितना होता है, 3 जीरोज होता है ना, जिसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं। क्यूबिक में जाओगे तो अल्फा बीटा और गामा हो जाता है, ठीक है। तो रूट्स के भी अपने आप में रिलेशनशिप्स हैं, वैसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय द वे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो सिलेबस से हट चुका है, पिछला साल ही वो सिलेबस से हट चुका है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जितने क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होंगे, आपको अच्छे से बस समझना है उनको, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। if x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7, then the value of a will be, ओके। थोड़ा मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्या दिया हुआ है, ओके। फर्स्ट वन इज 1 माइनस 1 0, थर्ड का है दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, ठीक है। कितने ऑप्शंस हैं, 1 माइनस 1 0 एंड 2, ओके। नाउ ठीक है, इसका जो रूट है, इस क्वेश्चन का रूट एक्चुअली जो है वो है क्लास 9, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे, फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था, ये बोलता था कि अगर x माइनस a, if x minus a is a factor of px,
दैट इंप्लाइज P of A इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो क्या बोलता था? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px दैट इंप्लाइज pa इक्वल्स टू 0। इसका कन्वर्स भी स्टेटमेंट हम लोग यूज करते थे, सेम उधर को इधर मोड़ देना है। इफ pa इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको देखो, x प्लस 1 है स्टूडेंट, x प्लस 1 है, तो आप तो बोल रहे हो सर x माइनस ए लाना है। क्या लाना है? x माइनस ए लाना है। तो क्या कांट वी राइट इट एज x माइनस माइनस 1? यस और नो? लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे a की जगह क्या है? a की जगह है माइनस 1, तो दैट इंप्लाइज क्या होगा? दैट इंप्लाइज क्या होगा? P ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। P ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्लियरली स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px दैट pa इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमको इस रिजल्ट को यूज करना है, इस रिजल्ट को यूज करना है। आपने अभी तक स्टूडेंट नहीं लिखा होगा तो प्लीज इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ना P ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है स्टूडेंट? पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7। तो x जहां जहां होगा वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस 1 यूज करेंगे। मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3a इंटू माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देखो आप, माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ 3a प्लस 3a हो गया 6a, और माइनस 7 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज a बराबर 6/6 कैंसल आउट होके 1। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट की मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पिछली चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती की पिछली चीजों को भूल जाते हैं और डायरेक्टली अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। इसका जो क्या है, रूट जो है, आंसर छुपा हुआ है कहाँ? फैक्टर थ्योरम में, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो आई होप कि आप इसको उड़ा दोगे। ठीक है, नाउ ठीक है, हम लोग स्टूडेंट मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। कहां से सर मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं? हम लोग रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल से मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन हमने रियल नंबर्स का किया, फिर हम लोग पॉलिनोमियल का किया। ठीक है, ताकि आप बोर नहीं हो जाओ। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन रियल नंबर के करेंगे, देन अंत में फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे जो है पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा बोर्ड आपको साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डस्टर जो है स्टूडेंट मुझसे मिस हो गया है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास से आपको बोर्ड कंप्लीटली क्लीन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो मुझे भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है। ओके, नाउ अब जो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो से आपको स्टूडेंट क्लियर है ना कि ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे, जिस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, नाउ मान लीजिए अल्फा एंड बीटा क्या है? आर
zeros of quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट कैसा होता है सर? इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसा होता है स्टूडेंट? इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो सर जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है? ओके, जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब सर b क्या है? b है हमारा x का कोफिशिएंट और a क्या है? a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, यहां के बाद आप ऊपर आ जाओ। सम ऑफ जीरोस के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशनशिप होता है। जैसे पहला जो है अल्फा है, दूसरा बीटा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर ये होता क्या है? ये होता है c बाय a। ओके, c क्या है? c जो है वो कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है। c किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कांस्टेंट टर्म। और a किसको डिनोट करता है? a डिनोट करता है सेम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ना ये सब चीज आपको पता होगा। ठीक है, मैंने ब्रीफ रिकैप किया है इसका। ठीक है, आपको अगर थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर अल्फा बीटा के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, आपको पूछेगा कि इन दोनों जीरोस से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, जनरल फॉर्म सर देखिए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस टू एक्स, और अल्फा बीटा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये सब क्लियर होगा। ठीक है, आपको मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। ठीक है, और वैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो मैं सबको लेके चलता हूँ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। सो हम लोग जो देख रहे हैं ना कि अगर जीरोस जो है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कैसे लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थ्योरी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं थ्योरी डील करता हूँ। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू लिख दिया जस्ट सॉल्यूशन, मैं आपको बारीकियां भी बताऊंगा कि कैसे सोचना है। इन सब कॉन्सेप्ट को आप बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट आई विल रब दिस पार्ट। जीवन में सबका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था, जैसे डेट शीट अनाउंस हुआ था, आपको बोला था कि हमारा जो
मेन एम है, हाँ हमारे जो गोल है, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, हमको अच्छा सब्सक्राइबर जुटाना है, ठीक है, और आप लोग ही हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग आप ही लोग के वजह से हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी करना है आपको करना है ना, आप लोग, हमारा विकास आपका विकास साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus 6, then what is the value of alpha square plus beta square minus 3 alpha beta? ओके, चार ऑप्शन होंगे स्टूडेंट गिवन। ओके, ना स्टूडेंट इसको आप रब कर लो, अल्फा स्क्वायर नहीं है, दरअसल ये अल्फा है। ओके, -23, second was is -13, third one is 13, 23। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। नहीं तो हमको और एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a, दैट विल बी बेटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखो, या तो इसको आप फैक्टराइज करके जीरोस निकालो, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो -b/a। तो देखो जैसे दोनों से मैं बताता हूं, एक्स स्क्वायर -5x + 6, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0 कर दो, ये हो जाएगा x - 2 x - 3, दैट इज ओनली आफ्टर फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आएगा इक्वल टू 0। तो दो जीरोस मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 एंड 3, दो जीरोस मिलेंगे, 2 और 3 मिलेंगे, ठीक है। चौक में ले लेता हूँ स्टूडेंट, दो जीरोस मिले, क्या क्या मिले, दो जीरोस, 2 और 3 मिले, 2 और 3। अब क्या निकालना है, अगर अल्फा इक्वल्स टू क्या मान लो 2, बीटा इक्वल्स टू 3, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 + 3 - 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 + 3 इज 5 minus 3, 3 2 is 6, 6 into 3 is 18 minus 13, तो करेक्ट ऑप्शन इज -13। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। देखिए, टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल होता है ना, टीचिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और हम लोग एज ए टीचर भी हर रोज इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो होते हैं, है ना, हम लोग भी एक समय में स्टूडेंट थे, आज जाके पता चलता है कि स्टूडेंट लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होता है, और हम लोगों को अपना जो ध्यान जो है, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन करना चाहिए, है ना, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जो है वो कंसंट्रेशन जो होता है ह्यूमंस का वो डिक्रीज होने लगता है एज वी एज, है ना। तो कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो पीक पे नहीं रहता, है ना। जो कुछ लोग होते हैं जो कंसंट्रेशन जिनका अच्छा होता है, दोज हु प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड ऑल दैट, सो बट नॉर्मली जो एज वी एज, है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है। बट आज की एज में क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड लाइक दैट। तो आप लोगों को सिर्फ फ़ोन आपके पास है, तो आप लोगों को यूट्यूब पे समय बिताना, यूट्यूब पे कहाँ सर समय बिताना है,
तो हमारे जैसे चैनल्स हैं उन पे समय बिताना है, ठीक है। तो बाकी मस्ती करते रहना है, ठीक है, माहौल लाइट रखिए, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, मस्त रहिए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो एग्ज़ाम है मार्च में, है ना, आपका ध्यान उस पर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ से ध्यान आपका नहीं भटकना चाहिए। आप खेलो, 1 घंटा खेलो, 1.5 घंटा खेलो, लेकिन आपका जो पढ़ाई है नियमित समय में, है ना, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अभी बोर्ड एग्जाम से पहले आपके प्री बोर्ड एग्जाम आएंगे, उस पर भी ध्यान देना, उसको ही बोर्ड एग्जाम मान के चलना है, ओके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉलिनोमियल की का ही है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन करूं तो उसको ही आपको देखना है। अगर आप क्वेश्चन है तो आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने से सॉल्व कर सकते हो, और मैच करना है कि सर ने जो बनाया है और मैंने जो बनाया वो मतलब बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर आप गलती करते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ द zeros of quadratic polynomial is नहीं होगा क्योंकि 2 है ना zeros, are equal and opposite to each other, then okay, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देख लेता हूं क्या क्या ऑप्शन है। देन बी इज ओके, ये है करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बी क्या है? -1 -1/2 0 -3/2, ओके। क्या है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या होता है ना कि हम लोग एग्जाम में क्या होता है कि बहुत हड़बड़ी में हम लोगों का दिमाग होता है, और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे समय होते हैं, और जिनकी थोड़ी हैंड राइटिंग स्लो है तो उनको परेशानी आती है सारे क्वेश्चन को डील करने में, देखने में इवन, ठीक है। तो क्या है, हमेशा चौकन्ना रहना है कि आपको कोशिश करना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको कम समय में किया जा सकता है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो वो कैसे होगा सर? वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप ओवरनाइट आप चाहोगे कि आपका हो जाए तो दैट इज इम्पॉसिबल, ओके। तो देखोगे आप क्या, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट कहने से मतलब है ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट कहने का मतलब है ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जीरोस क्या क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि अल्फा जो है वो नेगेटिव, मतलब अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है कि दोनों आपस में इक्वल है, और दूसरे का साइन जो है वो पहला वाले की क्या है? जस्ट ऑपोजिट है। मतलब अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा, ओके स्टूडेंट। अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा, ठीक है। और आप क्या जानते हो स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -p/a। यही तो रिलेशन है, रिलेशनशिप है। सम ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ओके। नाउ अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की जगह अल्फा रखोगे, लेकिन बीटा जो है, बीटा क्या है? माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। इधर आ जाओ, दैट इंप्लाइज अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा 0, -b/a इक्वल्स टू a, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -b इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं b जो है वो 0, ठीक है। b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 0। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत समय लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमको ये पता था, रिलेशनशिप पता था, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी क्या गलती हो रही है सारे स्टूडेंट्स में? स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि सिर्फ वो लोग लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं,
स्टूडेंट एमसीक्यू बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी जो बेसिक्स होती है ना वो बहुत मजबूत हो जाती है, उसको आप बड़े क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप एक बार और बार देखो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं। ठीक है, वो लोग प्रोसेस ओरिएंटेड है, वो लोग काम करके आते हैं और देन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मार्कर इंस्टीट्यूट है ना, रांची में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है आपको बताया था कि फिर से एक बार बता रहा हूं, द मार्कर ऑफिशियल, द मार्कर ऑफिशियल है ना, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे नए स्टूडेंट इस पे ज्वाइन हुए हैं। आपको रेगुलर पीडीएफ्स जो होगा या जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा है ना, उसको जाके आप कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है। ठीक है, उस पर हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, जो कि प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जनवरी महीना में होगा, चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस अभी तक हमारा कमिटमेंट है, अदर सब्जेक्ट्स भी हो सकता है ना। तो आप आके इसको दे सकते हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके अपना इनरोलमेंट करा सकते हो। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं होंगे, जो चार्जेस जो होंगे भी वो थोड़े बहुत होंगे, है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल है, बोर्ड एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, इफ the zeros of polynomial 9x square plus 16x 13x है या 16, लेट मी चेक फर्स्ट। स्टूडेंट माफी चाहूंगा, ये यहाँ पे 13x है, 13x प्लस 6a आर reciprocal to each other, then the value of a will be y b c d। अभी आता हूं ऑप्शन देख। वन बाई 6 2/3। ओके स्टूडेंट, एज एक्चुअली मैंने क्वेश्चन की लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, तो मुझे बार बार बुक से क्वेश्चन लेना पड़ रहा है। ठीक है, अगले क्लास में आपको ये परेशानी नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास शीट रहेगा, मुझे क्या क्या क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, तो मैं तैयार रहूंगा पहले से। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द zeros of polynomial 9x square plus 13x plus 6a are reciprocal to each other, then the value of a will be। ठीक है, मतलब पिछला केस क्या था, इक्वल था और ऑपोजिट था। क्या था, इक्वल था, ऑपोजिट इन साइन था। मतलब एक अल्फा था, दूसरा माइनस अल्फा था, या एक बीटा मानोगे तो दूसरा माइनस बीटा। लेकिन इसमें रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, पहला अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 बाई अल्फा। अगर पहला बीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल लगाओ। प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा सम लगा सकते हैं क्या, सम में देखो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू क्या, माइनस भी है, माइनस 13/9। ठीक है, आपको आंसर जो है वो इससे भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको आंसर इससे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, इसमें ए वाला टर्म नहीं आ रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, ए वाला टर्म नहीं आ रहा है, हम लोगों को क्या चाहिए, इस ए का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, इस ए का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लेट मी चेंज द चॉक फर्स्ट, हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी 6a बाय 9, 6a बाय 9। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दूसरा जो रूट है वो पहले वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या होगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू 6a बाय 9। तो ये दोनों कट गए आपस में, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 6a बाय 9। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, तो 6a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, दैट इंप्लाइज a इक्वल्स टू 9 बाय 6, 3/2। हो सकता है स्टूडेंट इस वीडियो में मे भी हो सकता है ना, मैं कैमरा नहीं देख रहा हूँ, मे भी हो सकता है ये पोर्शन जो है वो कट जाए। ठीक है, तो उस केस में आपको मेरी आवाज पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, देन स्टेप्स फॉलो करोगे, आप अपने से कॉपी में सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारा ऑप्शन जो है ए आया है, ए इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आज स्टूडेंट हम लोग ना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करा हमने, रियल नंबर्स जो है, फिर पॉलिनोमियल्स का भी क्वेश्चन किया। ठीक है, इससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा हो जाता है ना। आप एमसीक्यू में नहीं गलती करोगे, एसेशन रीजन है, बड़ा क्वेश्चन आपका फिक्स है, आप साल भर सॉल्व करते आए, उसमें तो गलती नहीं होगी, इसमें भी गलती नहीं होगी ना। आप एमसीक्यू में गलती नहीं करोगे तो आपके मार्क्स अच्छा स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना वो मोर और लेस देखोगे तो आप एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, वो इन एवरी 5 to 4 to 5 ईयर रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, तो आप 70% एनसीईआरटी से लॉन्ग क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं करना है, सारा बुक जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, सैंपल पेपर्स है, उसको सॉल्व करना, वो भी हम लोग कराएंगे चैनल पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3/2 आ गया। ठीक है, नाउ तो आज जो है ब्रीफ में मैं बहुत सारे चीज डील किया, रियल नंबर्स का 4 to 5 क्वेश्चन, इसका भी 4 to 5 क्वेश्चन आई थिंक डील किया होगा। ठीक है, तो आज जो थोड़ा जो है समय बचा है हमारे पास, उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, क्योंकि आप अगर हाफ ईयरली एग्जाम आपने दिया होगा ना, तो केस बेस्ड में मोस्टली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि ग्राफ कैसा होता है तो आप क्या होता है डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल सर, हमारा मेन कंसर्न है इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक हमारे सिलेबस से बाहर आ जा चुका है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ ग्राफ, सबसे पहले हमें जानते कि इक्वेशन क्या होता है। सर इक्वेशन जो होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इक्वेशन होता है। ठीक है, सर ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ देखिए आप लोग, अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो क्या है, a, ये अगर पॉजिटिव होगा देन इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। पैराबोला का शेप कैसा होता है सर, पैराबोला का शेप ऐसे होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, नाउ अगर इफ a इज लेस देन 0 देन इट इज डाउनवर्ड ओपनिंग
पैराबोला। सर डाउनवर्ड कैसा दिखेगा? डाउनवर्ड ऐसा दिखेगा। ठीक है। नाउ जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि a है, a अगर पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, देन इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला से मेरा मतलब है कि यू शेप का होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और a लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा तो देन इट इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब उल्टा यू होगा। और a इक्वल टू 0 पे तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो a ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपको कैसा पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, तो कैसा शेप होगा सर? जैसे इसको मैं रब कर रहा हूं बाय द वे, दो केसेस पॉसिबल है, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, ये मिलेगा आपको, ठीक, और a लेस देन 0 में जो मिलेगा वो मिलेगा ऐसा मिलेगा। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग, दो केसेस पॉसिबल है, एक अपवर्ड ओपनिंग, दूसरा डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि अगर ए बड़ा होगा 0 से अपवर्ड ओपनिंग, ए अगर छोटा होगा 0 से डाउनवर्ड ओपनिंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक चीज जो आता है सर ग्राफ से, जैसे आपको ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ जो है जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, जीरोस मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरोस मिलेगा। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। क्यों सर? क्योंकि उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है? 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने, कहां पे? जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो फिगर के थ्रू देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ जीरोस बाय ग्राफ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बाय ग्राफ। ग्राफ को देख के आपको बताना कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड जो है वो है ठीक है। स्टूडेंट आप बोर्ड में 4 केसेस देख रहे होंगे, है ना। पहला केस में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है ये ग्राफ? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस जो होगा इस केस में कितना होगा? 2। ठीक है, नाउ ये ग्राफ देख रहे हो स्टूडेंट, ये क्या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहीं पे? नहीं। नंबर ऑफ जीरोस 0। ठीक है, इसी तरह आप देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 1 2 3 4। नंबर, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हो जाएंगे 4। अब यहां पे आप देखो कि यहां पे कट किया वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक यहाँ एक्स एक्सिस पे कट गया। ठीक है, तो हालांकि इसने अगर दोनों एक्सिस की बात करें तो पूरा मिला के 2 बार कट किया है, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस को हम लोग काउंट करते हैं कितनी बार कट किया है? सिर्फ एक बार, नंबर ऑफ
जीरोस बराबर कितना 1, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट ना कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 मिला है, ठीक है। 2 मिला है तो 2 जीरोस किस में मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, वो हमेशा एक क्या होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला होता है। हो सकता है यहाँ पे डाउनवर्ड ओपनिंग है, किसी केस में आपको क्या मिले, अपवर्ड ओपनिंग मिले। ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ ए पे, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपनिंग, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। ठीक है कि जितना टाइम वो एक्स एक्सिस को एक ग्राफ जो क्या है कट करके पास होता है या टच करता है तो उतने पॉइंट पे जीरोस मिलता है। वाई एक्सिस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस और फोर्थ केस से आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट केस में 2 पे कट किया है, 2 जीरोस। सेकंड में एक भी पे कट नहीं किया है, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। नाउ इसमें 1 2 3 4 कितना जीरोस सर, 4 बार कट किया है। 4 बार नहीं सर, 5 बार किया है। 5 बार सर कहाँ किया है, वाई पे भी तो सर कट किया नहीं, वाई वाले को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। 14 क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे भी 2 बार कट किया, एक बार वाई एक्सिस को, एक बार एक्स एक्सिस को। लेकिन सर किसको काउंट करते हैं, सिर्फ सर काउंट करते हैं एक्स एक्सिस पे जो कट किया है उसको काउंट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 हो गए। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं और आप यहाँ पे उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, देखते ही आप बना दोगे, आपको एक भी मिनट समय नहीं लगेगा। आपके काफी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछता है देखिए। आज हमने कुछ क्वेश्चन रियल नंबर्स के किए। ठीक है, कल भी करेंगे क्वेश्चंस रियल नंबर पे, फिर कुछ क्वेश्चन कल पॉलिनोमियल पे भी करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करने से क्या होता है, 2 चैप्टर आपको बोरियत थोड़ी कम होती है ना। पॉलिनोमियल भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक एमसीक्यू जो आपसे पूछ सकता है मेरे हिसाब से, और आई थिंक आपको पूछेगा भी। ठीक है, देखिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial is straight line, ellipse, parabola, सर्कल। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यू शेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, या तो अपवर्ड ओपनिंग होगा या तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका पैराबोला होगा। सर स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा लाइन, इसका इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इलिप्स क्या होता है सर, इलिप्स आप लोग क्लास 11 में जाके पढ़ोगे। ये इलिप्स होता है, इसका इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर्कल क्या होता है सर, सर्कल होता है, ये सर्कल होता है, रेडियस आर होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर रेडियस सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे है। ठीक है, बच क्या गया सर, पैराबोला। पैराबोला जो होता है अभी हालांकि आपके रिक्वायरमेंट का नहीं है। ठीक है, तो पैराबोला जो होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है, जो राइट वाइड ओपनिंग होता है ना, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो दैट इज नॉट योर कंसर्न एक्चुअली, है ना। ये सब क्लास 11 में आप जाके पढ़ोगे, तो आपको बस नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि कौन सा शेप कैसा दिखता है। ठीक है, किसका इक्वेशन क्या होता है, ताकि इफ सपोज आ जाए तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप अगले साल पढ़ोगे। ठीक है, अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ना, वो ग्राफ से कैसा हो सकता है कि आपको ग्राफ दे देगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी zeros does
द ग्राफ हैव या हैज होगा, सो सॉरी है ना, इंग्लिश का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अभी के लिए मान के चलते हैं, हैव लगा के चलते हैं, ठीक है। फिगर आपको दे देगा, ग्राफ दे देगा, ऐसे दे देगा आपको, ठीक है। सपोज ये ग्राफ है, ऑप्शन दे दिया 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। आपको पहले भी स्टूडेंट बता चुका हूं कि कितना जितना बार वो क्या करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को, कितनी बार कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का कितनी बार कट किया, 3 बार, तो जीरो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जो करेक्ट इसका जो क्वेश्चन होगा, ग्राफ ऑफ px has, ठीक है। ये ग्राफ है px का, px पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना। आपका ये क्लियर होगा है ना, मैंने बोर्ड साफ कर दिया बाय द वे अच्छे से, है ना, कलर भी चेंज कर दिया तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट दिस वाज माय फर्स्ट क्लास, है ना, सो इंट्रोडक्शन क्लास था। बहुत हद तक मैंने कोशिश किया कि आपके जो कमज़ोर पहलू हैं उसको कवर किया जाए, है ना। बाकी आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, है ना, उसका सॉल्यूशन मैं करके आपको दूंगा, ठीक है। जो भी सजेशंस चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन चाहते हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे आके शेयर कर सकते हैं, है ना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और जो भी आपको ज़रूरत है ना, मेल कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, है ना। ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रियल नंबर के किए, कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल के किए, तो ये इंट्रोडक्शन था। बहुत सारे पहलू को मैं जो आप लोग नेग्लेक्ट करते हो, है ना, और एग्जाम में आके आपसे बनता नहीं है, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आके वीडियोस में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, है ना, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।